प्रश्न है, एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये एक मीनार है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका उन्नयन कोण है वो बढ़ता रहेगा। एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, कितनी है ये? 50 मीटर, ये दे रखी है 50 मीटर है वो ऊंची है। इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश उन आया ना, तो इसका मतलब उन्नयन कोण है 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। पहले इसका उन्नयन कोण कितना था? सूर्य ऐसे, तो इसका उन्नयन कोण कितना पड़ रहा था? उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री है। इसका मतलब पहले 30 डिग्री था, ऐसे 37 से ऐसे, ठीक है। अब ये 45 डिग्री कब होगा? जब ये इसके और नजदीक जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता रहेगा। तो ये रहा 45 डिग्री, और नजदीक जाएंगे तो और उन्नयन कोण बढ़ेगा, हमें और ऐसे देखना पड़ेगा। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो पहले ये उन्नयन कोण 30 डिग्री था, बढ़ करके सीधा 45 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम मीनार के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे उन्नयन कोण बढ़ता रहेगा। तो क्या सिचुएशन है? इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है। किसकी? मीनार देखो 50 मीटर ऊंची है, इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। तो 30 से 45 डिग्री का कोण होता है, तो ये जो छाया है वो x मीटर कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये छाया की जो लंबाई है वो x मीटर दे रखी है, क्योंकि इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है। कब होती है? जब इसका सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नतांश 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तब, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर की दूरी थी, जो कि अब कम हो गई, तो ये दूरी फिर x मीटर हुई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन गई, इसमें एक ये कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये मीनार का। अब देखो ये तो हो गई इसकी हाइट, ठीक है। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका तो एक तो ये h बराबर डी बटा कोट बीटा माइनस कोट एल्फा। कैसे? अगर ऐसी स्थिति होती है तो, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है अगर ये एल्फा है और ये अगर बीटा है, ठीक है, और अगर ये h ली मैंने, और अगर यहाँ से यहाँ तक ये दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं h बराबर डी बटा कोट बीटा माइनस कोट एल्फा। एक तो ये स्थिति होती है, ए बी सी नाम दे दूँ मैं, ये सी है और ये डी है, ऐसे निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अगर हम डायरेक्ट निकालें कि भाई नहीं, इसको तो अगर हम तो तरीके से नहीं, ऐसे सॉल्व करके ही निकालेंगे, तो फिर सॉल्व करके निकालेंगे तो देखो पहले ये छोटा एंगल लेना है, ठीक है, ये छोटा एंगल लेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब तो दे रखा है 50 बटा आधार, ये कितना है, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी और ये डी। तो आधार हमारे पास कितना है? BC, ये लो BC। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो BC बराबर कितना आया? 50 आ गया, ठीक है, यानी ये दूरी हमारे पास अब 50 आ गई। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो जिसमें tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा? एंगल 30 है बड़ा में, लंब तो है 50 जो कि हाइट है, बटा आधार ये पूरा होगा, कितना है? 50 प्लस x। बस tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 होती है, बराबर 50 बटा 50 प्लस x। वज्र गुणा कर दो तो 50 प्लस x बराबर हो गया 50 √3, तो x बराबर हो गया 50, कॉमन ले लो, और √3 माइनस 1, ये मीटर में आ गया। ये हमारा आंसर है, जो कि हमें x मिल गया। ऑप्शन ए राइट है। एक तो ये तरीका, पहले छोटे ट्राइंगल में tan थीटा लगा दो, क्योंकि लंब तो हमें दे रखा है, हमें आधार मिल जाएगा। लंब और आधार में रिलेशन tan थीटा में ही होता है, और ये अगर 45 डिग्री मतलब थीटा है, तो 90 और थीटा के बीच में ये आधार, और 90 के सामने ये कर्ण, तो ये लंब है। उसी तरह बड़े ट्राइंगल में tan 30 डिग्री ले लो, लंब ये रहा, आधार ये 50 मिल गया, और ऊपर का x ये हो गया, ऐसे, ठीक है। नहीं तो फिर अपन एक वो तरीका है, h बराबर क्या है? डी बटा कोट बीटा माइनस कोट एल्फा, डायरेक्ट तरीका। तो h तो हमें दे रखा है 50, d है वो x मालूम करना है, कोट बीटा कितना है? ये रहा कोट 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। अब 50 बराबर x बटा कोट 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस कोट 45 की 1, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 50 √3 माइनस 1, ये मीटर में आ गई, बराबर x। ये भी हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए सही है। ऐसे एक तो शॉर्ट तरीका भी याद रखना है, ताकि परीक्षा में हम जल्द से जल्द कर सकें,
ठीक है, और ये तरीका भी आना ही चाहिए।